अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साजिद मुग़ल। और आज हमारा ये सी शार्प में जो है ट्यूटोरियल है, ये हमारा है टाइप कास्टिंग के हवाले से। अच्छा, सी शार्प में क्या है, प्रोग्रामिंग तकरीबन टाइप कास्टिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्पेशली जब आप ग्राफिकल आप जाके आगे बनाएंगे प्रोग्राम, तो उसके अंदर आपको ये होता है कि जो भी आप इनपुट लेते हैं, थ्रो इनपुट फॉर्म आप लेते हैं, वो बेसिकली स्ट्रिंग की सूरत में आती है। तो अब यूज़र जो है ना, जो भी इंटर करेगा, चाहे वो नंबर इंटर कर रहा है, चाहे जो चीज़ भी इंटर कर रहा है, वो बेसिकली स्ट्रिंग की सूरत में आती है। और स्ट्रिंग को आपने अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, क्या आपकी ज़रूरत क्या है, उसको फिर आपने उसमें इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस तरह टाइप कास्टिंग की दो किस्में होती हैं, एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक दूसरी होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का ये मतलब है कि ये ऑटोमेटिक, यानी कि प्रोग्राम इसको सपोर्ट करता है, ये खुद ही हो जाती है। इससे मुराद ये, आप सिंपल इस तरह के एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमारे पास दो बास्केट्स हैं, एक बास्केट छोटी है और एक बड़ी है, ठीक है। अब जो छोटी बास्केट होती है वो बड़ी बास्केट में तो आ सकती है, लेकिन बड़ी बास्केट छोटी बास्केट में नहीं आ सकती। इस तरह जो जो डेटा टाइप के जो यानी कि जो डेटा टाइप असल में होते हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, ये सब बेसिकली कंटेनर होते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है। अब जो फ्लोट है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और जो इंटीजर है उसकी कैपेसिटी कम है, तो लिहाजा जो फ्लोट की वैल्यू है वो इंटीजर में नहीं आ सकती, लेकिन इंटीजर को फ्लोट अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो फ्लोट इंटीजर को अपने अंदर स्टोर करेगा इम्प्लिसिटली, तो वो उसका जो पॉइंट यानी कि इंटीजर वाले को तो ले लेगा, उसके अपने अपने पास स्टोर कर लेगा, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होगी, उसकी वजह से जब इंटीजर में हम टाइप कास्टिंग करेंगे तो वो इंटीजर उसकी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है वो तो ऑटोमेटिक होती है। अब जैसे 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 देखें, मैंने अब सामने एक स्लाइड बनाई है, इसके अंदर आप ये देखें, एक छोटी बास्केट है, ये एक बड़ी बास्केट है, ठीक है। अब ये छोटी बास्केट जो है ना, ये इसके अंदर आ रही है, जैसे फिट आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से आप अगर, यानी कि ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, यानी कि जो फ़र्ज़ करें आप जो बड़ी बास्केट है, इसको आप फ्लोट से आप तशबीह दे सकते हैं कि ये जैसे फ्लोट है, तो ये बड़ा है, ये कंटेनर बड़ा है, ये बड़ा कंटेनर जो है छोटे कंटेनर को सेव कर सकता है अपने अंदर। लेकिन अब ये देखें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के कुछ तरीके होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह से आप कर सकते हैं। उसके ज़रिए आप ये देखें, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटी बास्केट है, इसके अंदर मैंने बड़ी बास्केट ये डालना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, फ़र्ज़ करें इंटीजर है छोटी बास्केट, बड़ी फ्लोट की वैल्यू है। अब फ्लोट की वैल्यू इंटीजर में नहीं आएगी क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो इस तरह से जो है ये इंटीजर और फ्लोट का आपस में यानी कि आपको आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा तकरीबन। यानी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में मेन डिफरेंस क्या है, यानी कि जो चीज़ें सपोर्ट कर सकता है वो उनको स्टोर कर लेता है, वो इम्प्लिसिटली कर लेता है, लेकिन जो उनको सपोर्ट नहीं करता उस पर एरर देता है, तो उसको हमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं, वो आपको मेथड बताता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको जो है ना एक एग्जांपल की मदद से आपको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट के बारे में डिफरेंस यहाँ बताता हूँ। अब फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे एक हमारे पास इंट की वैल्यू है, इंट ए इज़ इक्वल 20, ठीक है। यहाँ हम ये लिख देते हैं फ्लोट बी, बी की हमने यहाँ पे, और हम ये कह रहे हैं कि बी इज़ इक्वल्स ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी की जो बी है उसको हमने ए की वैल्यू उसमें स्टोर कर दी, कंसोल डॉट। अब इसको हम आउटपुट लेके देखते हैं क्या क्या आता है इसका। तो यहाँ पे हमने कंसोल डॉट राइट, तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू हम आउटपुट लेते हैं, तो क्या है, इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं कमांड में, इसको हम कंपाइल करके देखते हैं, सी डी सी, ठीक है, एग्जाम्पल्स। अब हमारा सी एस सी ई एक्स 4 है, डॉट सी एस है, ठीक है। तो अब इसने देखें कंपाइल हो गया। अब इसको हम रन करते हैं, ई एक्स 4, ठीक है। तो अब ये देखें उसकी जो है ना वैल्यू, उसने इंटीजर की वैल्यू उसने उसके अंदर अपने फ्लोट में अपने अंदर स्टोर कर, यानी कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, यानी प्रोग्राम को खुद ही पता चल जाएगा कंपाइलर को कि जो इंटीजर है वो कंटेनर छोटा है और फ्लोट बड़ा है, लिहाजा छोटे की वैल्यू बड़े के अंदर आ सकती है। अब इसी को हम उल्टा करते हैं, अगर यहाँ करते हैं हम लोग इसको फ़र्ज़ करो फ्लोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 50, तो यहाँ पे हम इसको इंटीजर असाइन करते हैं, हम ये कहते हैं ये इंटीजर है, ठीक है। तो हमने ये कह दिया b इज़ इक्वल टू ए, तो अब यहाँ इसको हम स्टोर करते हैं, बड़े की वैल्यू हम छोटे के अंदर स्टोर करने की कोशिश करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें ये एरर आ रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप फ्लोट टू एंट, ठीक है। तो ये एरर आपके सामने आ जाएगा कि भाई ये कह रहा है कि जो छोटी बास्केट है
उसके अंदर बड़ी बास्केट नहीं आ सकती, ठीक है। तो लिहाजा अब हमें यहाँ पे एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, अभी हम कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे b इज़ इक्वल्स कन्वर्ट टू इंट 32, और इसके जो है ना ये एक मेथड है कन्वर्ट टू इंटीजर 32, और यहाँ पे हम जो है ना अब वैल्यू लिखेंगे, किसको हमने कन्वर्ट करना है, हमने ए की वैल्यू को ना। ओके, अब ये इस तरह से करना चाहिए इसको कि हमें 20 प्रिंट देना चाहिए, पॉइंट के बाद की वैल्यू के ये इसको जो है ना ये ख़त्म कर देगा, और 20 को यानी 20 को यहाँ पे इसका हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो इसको ट्राई करते हैं। प्रोग्रामर इसने एरर दिया, कंपाइलर ने आपको एरर दिया है, टाइप डबल कैन नॉट बी इम्प्लिसिटली। तो ये कह रहा है इसको वैल्यू असाइन करो, ये डबल है अगर, तो हमने कहा इसको नहीं भाई हमारे पास ये तो फ्लोट की वैल्यू है, तो हमने इसको फ्लोट कह दिया। तो अब इसको कंपाइल करते हैं। ओके, कोई मसला नहीं हुआ, कंपाइल हो गई, रन किया हमने। हमारी एक्सपेक्टेड जो हमारी आउटपुट थी, मुतवक्की हमारी जो आउटपुट थी वो कितनी थी, 20 थी, तो लिहाजा हमारी 20 ही इसने आउटपुट दी, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को सीखा हमने। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, और कहीं से अगर कोई डिफ़िकल्टी आपको होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, ठीक है, बाय।